Hello, bachcho. Let's read the question. The question is: a gas is enclosed in a cube of side L. What will be the change in momentum of the molecule if it suffers an elastic collision with the plane wall parallel to YZ plane and rebounds with the same velocity? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक क्यूब है, मान लेते हैं कि ये है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये है वाई एक्सिस, ये है जेड और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक कोई क्यूब है जिसका लेंथ क्या है, एल है। ये लेंथ एल का क्यूब है। ओके, और इसमें ये कह रहा है कि हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है ऑफ द मॉलिक्यूल अगर कोई इलास्टिक कोलिजन होता है विद द प्लेन, ऐसे प्लेन का जो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है। मतलब या तो ये वाला होगा साइड वाईजेड प्लेन या ये वाला, ये दो होगा जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है क्यूब के साइड में, है ना। ये वाला और ये वाला। ओके, विद द सेम वेलोसिटी एंड रीबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इक्वल है रीबाउंड की। और ये वी वाई वी जेड जो है वो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट है। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पैरेलल टू वाई जेड, इस प्लेन में इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी क्या होगी, ये हो जाएगा वी वाई, वाई कॉम्पोनेंट, ये वी जेड और ये हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट्स। काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन में हमने ये माना था कि कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल इलास्टिक है। और दूसरा अजम्पशन, बहुत से अजम्पशंस थे जो यहाँ पे जरूरत है वो डिस्कस कर रहे हैं। और एक और अजम्पशन ये था कि जो आपस में कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टेड शॉर्ट में लिखते हैं, बस समझ आ जाए। ठीक है, इसी दो अजम्पशन को लेके हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई पार्टिकल है जो वाइज प्लेन के पैरेलल में जाता है, इसका ये कोलाइड करता है विद स्पीड v, तो इसका जो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है वो एज इट इज रहेगा और इसका चेंज जो होगा वो vx होगा। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि प्लेन जो है वो पैरेलल टू y प्लेन है। और हमको निकालना है डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ये इसका x डायरेक्शन में vx स्पीड है, y में vy एंड vz, तो जब ये वापस रिबाउंड होता है तो इसका जो चेंज होगा वो सिर्फ वेलोसिटी vx होगा, जो कि माइनस vx हो जाएगा और वापस एज इट इज रहेगा vy vz। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल कोलाइड करता है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, और ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम ये देखें, ये सेम रहेगा वी वाई और वी जेड, तो एम वी वाई माइनस एम वी वाई फाइनल और इनिशियल दोनों, ये वाला जीरो हो जाएगा कंपोनेंट, प्लस एम वी जेड माइनस एम, यहाँ पर अगर हम बाहर ले लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी जेड, ये भी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। और जो एक और कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस एम, ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन वो रिवर्स हो गई, यानी माइनस वी एक्स और माइनस इनिशियल, माइनस वी एक्स, इनिशियली भी इतना ही था। तो डेल्टा पी क्या आया, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम माइनस टू वी एक्स। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस टू एम वी एक्स, ये आएगा चेंज इन मोमेंटम।
change in momentum? Yes, -2m dx. Option D. I hope you got it. Thank you.